सर देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसा चेंज है जिसमें उसकी पूरी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंज जो है वो आ रहा होता है। तो ठीक है। जब वो फिजिकल चेंज आ रहा होता है, आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं और आपके दिमाग में ये चीज़ होती है कि आपने अपनी भी ग्रोथ को एक मद्देनज़र रखना है और एक दूसरा जो आप प्रेग्नेंट हैं उस चीज़ को भी आपने साथ लेकर चलना है। तो उसकी वजह से वो जो स्ट्रेस फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो प्रेगनेंसी के अंदर उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए फैमिली सपोर्ट जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, आप एंशियस फील कर रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को उस टाइम पर एक्सेप्टेंस भी नहीं मिल रही होती, इस वजह से कि शायद ये औरत कंसीव नहीं करना चाह रही। इस तरह के कुछ फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम चिड़चिड़ापन जो है आपके अंदर, एक जो एंजाइटी वाली फीलिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो जिसकी वजह से वो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ठीक। ज़रूरी है। हमारे पास जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल उस सिचुएशन में अगर आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या आप एंशियस फील कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस एक की फैक्टर है जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। ठीक है। जैसे सर ने भी कहा कि आप एक टाइम पर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस होके काम करें, जैसे कहा जाता है थिंक बिफोर एक्शन। तो उसी तरह की चीज़ है कि आप किसी चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर लें कि ये चीज़ मेरे साथ होनी है। यू आर नॉट ओनली द वन कि जो आप इस चीज़ से गुजर रही हैं। इस चीज़ को जनरलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीनेटल स्टेजेस होती हैं जिसमें आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी तरह से जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद औरतों के अंदर जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो देखा जाता है। बेबी ब्लू का एक कॉन्सेप्ट है जो उनके अंदर देखा जाता है। तो उस टाइम जो है कंसल्टेशन लेना और इस चीज़ को जो है कन्वे करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके साथ अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह से। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आपके साथ हो और आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो उसको एक बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ समझा जाता है कि तुम ज़हनी तौर पर भी ठीक नहीं हो और जिस्मानी तौर पर भी ठीक नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को और इस चीज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गायनी के अंदर हम डिफरेंट वर्कशॉप सेमिनार्स जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं और उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिसमें उनको बताया जाए कि जब औरत कंसीव कर लेती है उस टाइम ड्यूरेशन में वो इन इन